नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। अम, जिससे रिलेटेड मैंने अभी भी मेथड आप लोगों के साथ में शेयर किया ना कि उन्होंने होओपोनोपोनो प्रेयर की और इस तरह से उन्होंने सेल्फ लव किया। उनकी जॉब के लिए वो जो प्रिपरेशन की, उनका एग्जाम भी क्लियर हो गया, उनका रिश्ता उनके हस्बैंड के साथ में बहुत अच्छा हो गया। ये उन्हीं की सक्सेस स्टोरी है। उन्होंने ऊपर क्या लिखा है वो मैं पढ़ के बताती हूँ आपको कि मैं तो डर गई शांभवी दीदी आपसे। आपने मुझे बोला कि आप मेरा वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो और ये सक्सेस स्टोरी सबको सुना रहे हो। प्लीज मेरा नाम और मेरी वॉइस किसी के भी साथ शेयर नहीं करना, इसलिए मैं लिख करके आपको सक्सेस स्टोरी जल्दी जल्दी में भेज रही हूँ। आपके साथ मैं 1 साल से जुड़ी हुई हूँ और 1 साल पहले जब मैं आई थी तब पिछले 4 साल के स्ट्रगल के बाद मेरी लव मैरिज हुई थी और वो लव मैरिज भी 1 साल में पूरी तरह से खराब हो गई थी। वो जब खराब हो गई थी तब मैं आपके पास आई थी और आपने सजेस्ट किया था मुझे ओपोनोपोनो प्रेयर करने के लिए और सेल्फ लव करने के लिए। मैं अपने एग्जाम की प्रिपरेशन इतने ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुकी थी कि उसको बंद ही कर चुकी थी। आपने उसको वापस से रीस्टार्ट करने के लिए बोला और उसके कुछ महीनों के बाद में फिर मेरे एग्जाम्स भी हुए जो कि क्लियर हो चुके हैं। हाँ जी, मैंने उसको पास कर लिया और मेरा वो मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ। उसके बाद आपने मुझसे कहा कि 3D रियलिटी को इग्नोर करते चलो क्योंकि मेरे हस्बैंड अक्सर डिवोर्स की बातें करते थे, सेपरेट होने की बातें करते थे। तब आपने यही समझाया कि 3D को पूरी तरह से इग्नोर करो, अपने लिए होओपोनोपोनो प्रेयर करो, सेल्फ लव करो, अपना बहुत सारा ख्याल रखो और मेडिटेशन करो। तो मैंने 5 सेंसेस मेडिटेशन की, होओपोनोपोनो प्रेयर की, सेल्फ लव किया और 3D को पूरी तरह से इग्नोर किया। मुझे शुरू के 3 मंथ्स तक बहुत दिक्कत आई थी क्योंकि मैं ना तो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पा रही थी और ना ही मेरे अंदर पेशेंस थे। मेरे हस्बैंड के साथ इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते थे। आपने मेरी तरफ से लड़ाइयाँ पूरी तरह से बंद करवा दी थी और फिर मैंने पूरी तरह से लड़ाई बंद कर दी, डिवोर्स की बात पर इग्नोर करना शुरू कर दिया और उसके बाद धीरे-धीरे करके कंडीशन ऐसी होनी शुरू हुई कि मेरे हस्बैंड ने भी डिवोर्स और सेपरेशन वर्ड्स यूज़ करने बंद कर दिए और हमारे बीच में हल्का-हल्का प्यार होना शुरू हुआ। मैंने कोई हीलिंग, कोई भी मैनिफेस्टेशन मेथड नहीं किया था। आपने मुझे सिर्फ सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग के लिए ही बोला था। बस मुझे इतना ही करने से ही मेरे रिलेशनशिप के अंदर सब कुछ चेंज होता हुआ दिख गया। आज सक्सेस स्टोरी भेजने और बताने का मौका भी मिल गया। आप बस मेरी वॉइस मत शेयर करना, इससे डर करके मैं जल्दी-जल्दी में लिख करके भेज रही हूँ। मेरी अब मैरिड लाइफ ऐसी है कि मेरे चाचा जी की बेटी ने कहा कि अरे वाओ! लव मैरिज ऐसी होती है, जो कि बाहर से आई थी स्टडी करके और उसने यही कहा कि वाओ! लव मैरिज ऐसी होती है, मुझे भी लव मैरिज करके आपकी जैसी ज़िंदगी जीनी है। और यही लड़की अगर 1 साल पहले मुझे देख लेती तो ये कहती कि ज़िंदगी में कभी ना करूँ मैं लव मैरिज अगर ऐसी होती है तो। और मेरा एग्ज़ाम भी क्लियर हो चुका है। मेरे हस्बैंड, मेरे पूरे ससुराल वाले अब मुझ पर प्राउड करते हैं और मेरे हस्बैंड तो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो यही बोलते हैं कि पहले ऐसा लग रहा था कि चीज़ें ठीक नहीं हो पाएँगी, लेकिन तुमने सब कुछ ठीक कर दिया। हमारी इस बीच कोई भी लड़ाई नहीं हुई है और तुमने अपना सारा ध्यान बिल्कुल पहले जैसे वैसे रख लिया, जैसे कि तुम शादी के पहले थीं। शादी के बाद में हम दोनों के बीच में बहुत सारे इश्यूज़ फैमिली की वज़ह से भी आ रहे थे, लेकिन मैंने जब-जब सब कुछ इग्नोर करना शुरू किया, मेरी 3D चेंज होनी शुरू हुई और मैंने अपने मेडिटेशन, अपनी सेल्फ हीलिंग और सेल्फ लव के ऊपर पूरा फोकस किया। मेरी बॉडी तो इतनी ज़्यादा सुंदर हो चुकी है कि आप बोलोगे कि वाओ! तू तो शादी के दिन भी ऐसी नहीं दिख रही थी जैसे अभी दिख रही है। फ़ोटो शेयर कर रही हूँ, ये आप प्लीज़ शेयर नहीं करना, मेरी प्राइवेसी का ख़्याल रखना। थैंक यू सो मच शामिल दी, आपने सच में बहुत हेल्प की है। थैंक यू। ओके जी, ठीक है जी, है ना? यही मैंने आपको बताया था ना कि ऐसी ही थी इनकी सक्सेस स्टोरी। थैंक यू सो मच स्वीटहार्ट कि आपने अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ में शेयर की है। मैंने ना इनको कॉल पे बोला मैं ना कॉल रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं सबको सुनाऊँगी आपकी सक्सेस स्टोरी। नहीं, ये नहीं चाहते थे तो इसलिए मैं नहीं इनकी वॉइस आप लोगों को सुना रही हूँ या क्योंकि उसमें बहुत सारी पर्सनल बातें ना हस्बैंड का बहुत बार नाम है, इनका नाम है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शेयर करते हो आप लोग। तो इसलिए नहीं, मैं मस्ती कर रही थी उस टाइम, मैं बिल्कुल नहीं
नहीं शेयर कर रही हूँ। आपने जो लिख के भेजा है मैं बस इतना ही शेयर कर रही हूँ और आपकी फ़ोटो भी शेयर नहीं कर रही हूँ। डोंट वरी। अरे यार आप लोग बोल देते तो मैं कर देती हूँ, हालाँकि मैं थोड़ी मस्ती करती रहती हूँ बट नहीं, ऐसी गलती मैं नहीं करूँगी, डोंट वरी। ठीक है? थैंक यू सो मच। तो इससे रिलेटेड जो मेथड है ना, वो मैंने चैनल पे पूरा शेयर किया है कि कैसे-कैसे इन्होंने किया था और यहाँ तक ये पहुँचे हैं। तो बधाइयाँ हो जी बहुत सारी। एक तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, जिसकी प्रिपरेशन आप छोड़ चुके थे। सोचो, आप नहीं करते वो, आपका एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं होता, आपने करियर भी नहीं बनाया होता, एक लव मैरिज करने के बाद में उसे भी खराब कर रहे होते। तो अब तो दोनों चीज़ें अच्छी हो गई। आपकी शादीशुदा लाइफ भी अच्छी हो गई, आपने एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया, जो डिप्रेशन वाली स्टेज थी, उसको आपने सिर्फ़ सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग से ही हील करके इतने आगे निकल गए। इनको मैंने एक भी मैनिफेस्टेशन मेथड नहीं दिया था, एक भी नहीं दिया था। बस इतना कहा था कि 3D इग्नोर करो और अपने ऊपर आप काम करो पहले। और मैं इनको 1 साल तक यही बोलती रही, आप अपने ऊपर काम करो, आप अपने ऊपर काम करो, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आगे आपको मैनिफेस्टेशन में डाल दूँगी। लेकिन मैनिफेस्टेशन में डालने की नौबत ही नहीं आई, सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग से ही काम बन गया। ठीक है? तो अगर किसी के भी एरिया में, किसी भी जगह पर ऐसी वाली दिक्कत आ रही हो, तो ये वाले मेथड को आप अपना करके देखना, आपको डेफिनिटली हेल्प मिलेगी। अपना रखिए ख्याल, अपने से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि इंटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।